अगर आपके पास भी ई श्रम कार्ड है और आप एक मजदूर हैं तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से 3,000 रुपये हर महीने दिए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। चाहे आप महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों ही प्रकार से सरकार की तरफ से 3,000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। अगर आपको ये 3,000 रुपये अब तक मिलना शुरू नहीं हुए हैं तो कैसे आपको ये 3,000 रुपये मिलेंगे, उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और वह जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं कि जिन व्यक्तियों के पास ई श्रम कार्ड है उन्हें सरकार किस प्रकार से लाभ दे रही है और किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, आपको क्या करना होगा जिससे कि आपके अकाउंट में भी हर महीने 3,000 रुपये आना शुरू हो जाए। तो तमाम जानकारी देंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर जो 3,000 रुपये हैं वे दिए भी जा रहे हैं या फिर नहीं। तो देखिए, हम हैं अभी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ई श्रम कार्ड की eShram.go.in ऑफिशियल वेबसाइट पर है जो सरकार द्वारा रन की जाती है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3,000 रुपये प्रति माह सरकार दे रही है। अब यह कैसे मिलेंगे, पूरी जानकारी चलिए आपको एक एक करके देते हैं। देखिए, आपको बता दें, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना के अंतर्गत आपको लाभ मिलेगा। यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आप हर महीने 3,000 रुपये लेंगे। किस प्रकार से लाभ मिलेगा, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो जानकारी दी गई है यह ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो सरकार द्वारा चलाई जाती है उसके माध्यम से आपको लाभ दिया जाता है। परिचय क्या है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PMSYM भी कहा जाता है। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को यानी कि मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना यानी कि यह योजना संगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल हो जाती है। हालांकि इसमें अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है, यानी कि इस योजना के अंतर्गत 40 साल से 60 साल का जो व्यक्ति है वह लाभ आसानी से ले सकता है। इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। 3,000 रुपये हर महीने यहाँ पर दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर आपकी जो मासिक आय है यानी कि महीने की जो आपकी आय है वह 15,000 रुपये या 15,000 रुपये से कम ही होनी चाहिए, तभी आप यह लाभ ले पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लाभ कैसे मिलेगा उसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले लाभ कौन लेगा उसके बारे में जान लीजिए। कौन मजदूर यहाँ पर लाभ ले सकता है। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि असंगठित क्षेत्र के कामगार, ज़्यादातर घर आधारित कामगार जैसे कि रेहड़ी पटरी वाले, मध्य भोजन कर्मचारी, सिर पर बोझा ढोने वाले, ईंट भट्टे पर मजदूरी करने वाले, मोची, कूड़ा बीनने वाले यानी कि कूड़ा उठाने वाले जो होते हैं सफाई कर्मचारी, उन्हें भी लाभ मिलता है, कूड़ा उठाने वाले। और घरेलू कामगार जो घर में कार्य करते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, उन्हें भी लाभ दिया जाता है। धोबी, रिक्शा चलाने वाले, जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमि नहीं है फसल उगाने के लिए, उन्हें भी लाभ दिया जाता है। स्वयं खाता मजदूर, और यहाँ पर कृषि मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर जो बीड़ी बनाते हैं, साथ ही साथ हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर, दृश्य श्रव्य मजदूर और इसी तरह के अन्य व्यवसायों में लगे हुए जो मजदूर हैं उन्हें सरकार हर महीने 3,000 रुपये की राशि देती है। अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, वह भी आप एक बार यहाँ पर जान लीजिए। दस्तावेज क्या क्या चाहिए होंगे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, बस आप बने रहिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अनेक लाभ प्रदान करती है। अब यहाँ पर देखिए, न्यूनतम जो सुनिश्चित पेंशन है वे 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।
इसी प्रकार से यहाँ पर बताया कि आप नीचे देखेंगे पारिवारिक पेंशन भी इसमें है, यानी कि यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो व्यक्ति इस योजना में आवेदन करते हैं उन्होंने पैसे जमा किए हुए हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 50% जो पेंशन होगी वह उनके नॉमिनी को दी जाएगी, जो उनके बैंक खाते में नॉमिनी होगा या फिर जो इस योजना में उनका नॉमिनी होगा, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, कोई भी हो, अगर उन्होंने नाम वहां पर दिया हुआ है तो 50% उनके परिवार वालों को दिए जाएंगे। निकास प्रावधान भी इसमें है, अगर आप बीच में इसमें इस योजना से बाहर होना चाहते हैं तो वह भी आप आसानी से हो सकते हैं, जो पैसा आप जमा करेंगे वह आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा, यहाँ पर पात्रता क्या है, पात्रता भी जान लीजिए। देखिए, PMSYM में नामांकन के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होता है। यहाँ पर उम्र, जैसे कि हमने आपको बताई थी, यहाँ पर उम्र आपकी जो है, आयु जो है 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु आपकी होनी चाहिए। इसमें अगर आपके 18 साल की उम्र है तो आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। उम्र क्या होगी वे आप जान चुके हैं। और इसके बाद आय सीमा, जो यहाँ पर आपकी सालाना आय है 15,000 रुपये से कम ही होनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। असंगठित क्षेत्र रोजगार, निम्नलिखित व्यवसाय में लगे श्रमिक, यानी कि सड़क विक्रेता, कूड़ा उठाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, निर्माण श्रमिक, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, कृषि मजदूर जो होते हैं, उन सभी को यहाँ पर लाभ दिया जाता है। और बहिष्करण की शर्त जो है यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम या राष्ट्रीय पेंशन योजना, यहाँ पर आय करदाता इसमें लाभ नहीं ले सकते हैं। यानी कि जो कर्मचारी होंगे, EPF के कर्मचारी होंगे, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, या फिर EPSC यहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जो कर्मचारी होंगे उन्हें भी लाभ नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तब भी यह लाभ नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, अब दस्तावेज क्या चाहिए होंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए होंगे, इसमें आपको आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, IFSC के तहत बचत खाता या जनधन खाता भी आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, सभी दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर योगदान संचालन किस प्रकार से है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप 18 साल की उम्र में आवेदन करते हैं तो इसमें 55 रुपये आपको जमा करने होते हैं और 55 रुपये ही सरकार जमा करती है। यानी कि जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना ही पैसा सरकार भी जमा करेगी। इस तरह से अगर आप 55 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो आपके अकाउंट में जो राशि जाएगी वह हर महीने 110 रुपये आपके अकाउंट में जाएगी। ठीक है, अगर आप 20 साल की उम्र में आवेदन करते हैं इस योजना में तो 65 रुपये आपको देने होंगे और 65 रुपये ही सरकार देगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सरकार द्वारा सामान्य योगदान। ठीक है, तो यहाँ पर 65 रुपये आप जमा करेंगे, 65 रुपये ही सरकार जमा करेगी। तो इस तरह से आपके अकाउंट में 130 रुपये हर महीने जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आप 25 साल की उम्र में आवेदन करते हैं तो आपको 80 रुपये जमा करने हैं और 80 रुपये ही सरकार जमा करेगी। 30 वर्ष की आयु में आप आवेदन करते हैं तो 105 रुपये आपको जमा करने हैं, 105 रुपये सरकार जमा करेगी। इस प्रकार से 210 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, 35-40 साल की उम्र तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। 200 रुपये आप जमा करेंगे, अगर आप 40 साल की उम्र में आवेदन करते हैं तो 200 रुपये ही सरकार जमा करेगी। इस प्रकार से आपके अकाउंट में हर महीने 400 रुपये जमा होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 60 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद जीवन भर आपको 3000 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दस्तावेज चाहिए होंगे वे भी हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं। देखिए, आधार और बचत खाते के साथ किसी CSC पर जाएं, आधार का उपयोग करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रदान करें, ऑनलाइन पंजीकरण फार्म भरें और प्रथम सदस्यता का भुगतान नगद करें। वहाँ पर आपको पैसा नगद देना होगा जब आप आवेदन करेंगे। उसके बाद बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा चुनें, आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक यह पैसा कटता रहेगा और सफल नामांकन पर PMSYM कार्ड भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मानधन योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप टोल फ्री नंबर भी, यानी कि टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे।
आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नई नई जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उन सभी की जानकारी आप लेते रहिएगा और सरकार की तरफ से जो लाभ दिया जा रहा है वह आप प्राप्त करते रहिएगा। धन्यवाद।